गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधु तुम च देवता संसार प्रतिबोधर्थं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्यं जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुदामा उनका उद्धार किया। उसके बाद में सुभद्रा भगवान का विलाप किया और महान लोगों को एकत्रित करने के बाद जो असली संपत्ति इस देश के अंदर थी, भगवान का कार्य या आने का मूल था यदा यदा धर्म ग्लानिर्भवति भारत। उस निमित्त से जितने भी राक्षस लोग राजाओं के रूप में सारे पृथ्वी के अंदर थे सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने का काटा से काटा दूर किया, सबका उद्धार किया। उसके बाद में उन्हीं का अनुसरण इस प्रकार आज हम जो बाहर के लोग आए उनका अनुसरण करते थे, उसी के अनुसरण भगवान चित्र यादव के लोग पैदा हुए थे, उसी के अनुसरण को यादव करने लगे। वह भी प्रमुख हो गए। भगवान ने नारद को बुलाया, सबको ठीक किया और ठीक करने के बाद ये उनके जितने भी थे सबने शराब पड़ने के बाद जो शराबी होता है, एक हजार को मैंने कहा था मुझे आपने घर का नाश करना है, तहस नहस करना है, तो दुआ करना, दुआ करना, शराब पीना, सारा घर भी बर्बाद हो जाएगा, हम भी नरक में पहुंच जाएंगे, कोई भी बचाता नहीं है। कुल के अंदर प्रत्यक्ष भगवान है, कुल को भी वो बचा सकते नहीं। वे शराब एक दफे एक महात्मा के पास गए, जो शराब पीता है उसको सत और असत उसका ज्ञान होता नहीं, महात्मा के पास होता है। बैठने के बाद कहते हैं कि महात्मा जी एक लड़के को काम नाम उठाओ, भैया कपड़े गाड़ी वही पहना और इसका पेट खराब है। और बाद में महात्मा को कहते महात्मा जी ये लड़की बड़ी शर्मीली, वो जानना चाहती आप ज्योति से स्वीकार किए है मेरे पेट में क्या है वो जानना चाहती। महात्मा कभी भी कृत होते हैं, श्राप उनके पास सकता है, लेकिन वो सोचते थे आओ ये भगवान कृष्ण के अंग संग बच्चे है, यही उद्दंड हो जाएंगे तो दुनिया में कैसा होगा, तो थोड़ा सा कुछ करना चाहिए। तब महात्मा ने कहा कि बच्चों इस बच्चे के पेट के अंदर
मुक्त है, वो पैदा होगा और तुम्हारे सारे कुल का नाश। कैसे भी हो भगवान के सानिध्य में ना काफी गुना है, घबराए रोने से तो बैठने का आपस में सोचते कि भाई भगवान कृष्ण को बताना नहीं। चल जब भार है पेट खुला, वृतान हो ये देव ऋषि वाणी सचमुच मुसम निकला। उन्होंने उसका चूल्हा किया, समुद्र के अंदर फेंक दिया। वो सोचने लगे न रहे बाढ़ न बजे मुक्तरी नहीं रहेगा तो क्या होगा, लेकिन महापुरुषों की बुखार निकला, वो कभी समाप्त होता नहीं। वही वहां जो सरकड़े घाट लगी थी उसी को लग गया। दूसरे दिनों में शराब पी वो सारे आए, लड़ाई करते करते वही जिसको जिसको दुहा लगा था वही उन्होंने उखाड़ा, आपस में मारा पिता, सारे के सारे। भगवान कृष्ण ने एक टुकड़ा उसका मछली ने खाया, मछली वाले ने मछली मारी, उसने जो टुकड़ा निकला बाण को लगाया। भगवान आराम कर रहे थे, वहां गया, पार्वती ने देखा, इन्होंने देखा, अरे अरे भगवान को लगा, प्रार्थना करता है भगवान क्षमा, मेरे पिता दादा ईश्वर दादा दशरथ दादा यही काम करते थे, मैंने सोचा हिरण थका हुआ है, उसमें हिरण का जो मुख है वो अंदर कोमल कोमल होता है, लाल लाल होता है, प्रभु के वैसे ही कोमल कोमल लाल लाल क्या हिरण समझा मारा। भगवान ने कहा कि देवता सुखद से दुखद से लोगों की दाता, न कोई सुख देता है न कोई दुख देता है, ये तो प्रारब्ध है। पहले भी मैंने छिप करके बाण मारा था, अभी भी आपने छिप कर बाण मारा, मेरा भी कर्म खत्म, आपका भी कर्म खत्म, आप मुक्त हो जाना। वो चले गए, उद्धव साथी की तरफ आए। भगवान ने उद्धव को, मैत्री जी को, सबको भागवत का ज्ञान दिया है। अर्जुन आया, अर्जुन उनकी सारी जीवात्माओं को ले गया, लेकिन वह भी उनका दूसरी गति हुई। अर्जुन घर आया, परीक्षित को राज्य दिया, वह भी चला गया। वसुदेव देव की सारे कुरुक्षेत्र गए, सब कुछ हुआ, सारी कथा हुई। बाद में वसुदेव अपने यहाँ दुखी साक्षात्कार होने के बाद दुख केवल ईश्वर के जो है आदत परमात्मा वही दुख देता है, और तंत्र केवल दुख कोई माफ करता है। एक विद्वान वसुदेव देवकी के पास में आए, आने के बाद उन्होंने वसुदेव कहा कि नारद आत्मज्ञान शांति। नारद कहते कि अरे 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 वसुदेव जी, आत्मज्ञान आपके घर में नाचता है, खेलता है, पूर्ण आत्मज्ञान आत्मज्ञ आपके पास कृष्ण भगवान है। कृष्ण वंदे गुरुम, उनसे आत्मज्ञान किया नहीं, नारद क्या करो, माया ने ठग और ठग करके उस परब्रह्म परमात्मा को मेरे पुत्र के रूप में मांगा। जब ज्ञान प्राप्त करने के उसके प्रश्न भी करते हैं तो कहते हैं पिताजी ऐसा कैसा होगा, नीचे में बहने वाला पानी ऊपर कैसा आ सकता है, मैं आपका पुत्र हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए। वो ज्ञान देखिए नहीं, सब नौ योगेश्वर का जो ज्ञान था बहुत सुंदर है, गणेश जी को छोड़ बाद में वो किया। दत्तात्रेय भगवान ने 24 जो गुरु उनका ज्ञान बताया। तो कहते हैं भगवान दत्तात्रेय 24 गुरु मत बनाए तो हमने 50 बना ली तो हमारा क्या व्यवस्था है, गुरु नहीं, गुरु नहीं। 24 जगत से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान आप कहीं से भी प्राप्त कर, सेवा सब करना चाहिए, लेकिन गुरु की है वो पिता ही ऐसा नहीं। माता पिता इस शरीर का जन्म देते हैं, लेकिन इस शरीर को भवबंधन से छुड़ाने वाला, ज्ञान देने वाला एक गुरु है, वो गुरु एक है। उनके चरणार में बैठ करके सुनना चाहिए। इस प्रकार भागवत खरा का सारा सुना दिया।
सुनाने के बाद भगवान शुक्राचार्य कहते हैं कि परीक्षित जी 7 दिन हो गए, बनेरी कृपा से भी पूछा था, परीक्षित जी 7 दिन हो गए, आपको भूख प्यास बहुत सता रही होगी, कुछ खा लो, कुछ पी लो। तो परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव आचार्य श्री शुक्राचार्य, अब मेरी प्यास ही खत्म हो गई, भूख ही। जिसने कृष्ण नामामृत पी लिया, आपके मुखारविंद से ज्ञान प्राप्त कर दिया, उसको ये सारा समाप्त हो जाता है। न मुझे कोई भूख है न प्यास है। सुनाते जाइए आखिरी ज्ञान को दिया। देने के बाद शुक्राचार्य कहते कि परीक्षित जी आपको सुनना है, कोई इच्छा है? भगवान ना कोई इच्छा है, कथम सत्यम प्रापनीयम प्राप्त वित्तेव तुच्छति। जो प्राप्त करना था प्राप्त करना, जो मरण मुझे रुलाता था डराता था, मैं रोता था, वो मरण ही मेरा समाप्त हो गया। एक गुरुदेव यही आप कैसे वचन आपके सामने हो, जो करवाना चाहे। तब शुक्राचार्य कर्म करते हुए मैंने जो भी दिया, शिष्य ने अपने जो लाया, लाने के बाद शुक्राचार्य कहते हैं परीक्षित जी अब मैं ये आपके पास में रहा तो जो ब्राह्मण का वाक्य है वो सफल नहीं होगा, और जो है उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का वाक्य सफल होना चाहिए। मैं यदि यहाँ रहूंगा तक्षक आएगा नहीं, काल नहीं आएगा। और ब्राह्मण ने जो बोला है कि 7 दिन के अंदर तक्षक आएगा काटेगा, वो भी तो सफल बनाना है। शब्द भी तो ऊंचा उठाना है, उनको सम्मान कराना है, उनको आगे बढ़ाना है। इसलिए आप जाना चाहता हूँ। पूजा सामग्री बनाई, सन्यासी है, सन्यासी के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं। जो हमारे आचार्य रोटी बन सके, उनको बाल बच्चे दिए, सब कुछ है। सारा दुनिया का काम दे करके वो हमारा काम करते हैं, उनको धन दौलत की आवश्यकता है, जितना हो सके उसको देना चाहिए। इसी तरह सन्यासी है, सारी दुनिया ही की है, जब चाहे सारी सेवा होती है, कोई कमी नहीं हो भगवान ने की। और बहुत दिया तुझे देने वाले ने, आंचल ही न समान तो क्या करे नहीं। इसलिए वो हर किसी को शुक्राचार्य की आवश्यकता नहीं थी, बस में लाई पूजा का सामग्री लाया, भागवत की पूजा की और शुक्राचार्य भागवत को नमस्कार किया, परीक्षित को भी सम्मान किया। जब शिष्य बराबरी का हो जाता है तो आत्मज्ञान हो जाता है, तो वह भी नमस्कार करने को हो जाता है। और जब हम शिक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, मंत्र देने के बाद मैं भी उनको साष्टांग दंडवत करता हूँ। संन्यास ग्रहण मात्र नरो नारायण हो, तो नारायण हो जाता है। उस प्रकार जो श्रोता है वह भी नारायण होता है, सुनते 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 नारायण हो जाता है। आज से कभी भी मृत्यु को डरना नहीं। अब अमर है, इतना बड़ा अमर ज्ञान इन बटकों के जनियों के कारण आपके सामने आया। पहले क्या ज्ञान समझे नहीं, लेकिन अमर ज्ञान आने के बाद मृत्यु कभी भी आता नहीं। आप हो गए आकाश तक हमेशा अपने को अजर समझना, अमर करना समझना, हमेशा शिवत केवल किसी की किसी को जानना। कभी भी मृत्यु आपको डराएगी, आप सुखी रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी प्रकार शुक्राचार्य ने परीक्षित को आशीर्वाद दिया, मुझे पास हुआ। आज शुक्राचार्य चल पड़े। आप किधर रक्षक ब्राह्मण का उसे धारण, आप चल पड़ा काम करने के लिए। तो चलते 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 एक ब्राह्मण देखा वैद्य राजा, बहुत गुण के थे, दोनों रास्ते में मिल गए। अब दो राही साथ में आते हैं तो सप्त पदम तक 7 पदे चलने से मित्र हो जाता है। जब वो मित्र हुआ है तो बातचीत करी, तो बात के चलते 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 तक्षक ने पूछा कि देवता कहाँ जा रहे हो? कहते भाई गरीब हो, विद्या तो बहुत है मेरे पास,
धन का संचय जिंदगी भर किया नहीं, आवश्यक समझा नहीं, विद्या का यह अध्ययन करता रहा, लेकिन ये कन्या शायद हुई। जब कन्या पैदा हो जाती है, कस्मई परेया किसको देना चाहिए? हरेक माता पिता को विचार आ ही जाता है, कितने भी कहते हो कब उसकी शादी करनी है, उसके लायक कोई धन नहीं, दौलत नहीं। मैंने सोचा चलो हमारे का देश का राजा है परीक्षित, अब तक्षक उसको काटेगा, काटने के बाद जहर उसके शरीर में जाएगा। तो मेरे पास ऐसी है, औषधि है, जब उसके मुख में डालेंगे सारा विष समाप्त हो जाएगा और परीक्षित उसके पैर, मेरा नाम भी होगा और पैसा भी मिल जाएगा, कन्या की शादी हो। तब वो तक्षक कहता है कि देवता, वो तक्षक ऐसा वैसा नहीं, वो जिसको काट देगा ब्रह्मा भी उसको जिंदा बना सकता नहीं। सब वो देवता कहते ऐ देवता, तक्षक नहीं, तक्षक का बाप आ जाए और उसको काट जाए, मेरी दवाई अमोघ है, कभी खराब जाएगी नहीं। अब तक्षक थोड़ा नरम था, पढ़ने के बाद कहते देख मैं खुद तक्षक, अब उसको काटने के लिए जा। तो ये जो आम का पेड़ सामने है उसको काटो, मैं काटता हूं, कटते ही वो राख हो जाएगा, फिर कुछ जिंदा करके दिखाओ। हर एक महापुरुष अपनी विद्या पर घमंड विश्वास, मेरी विद्या अमोघ है, आयुर्वेद अमोघ है, कभी भी व्यर्थ जाएगा नहीं। सच पूछा, काटते ही उसके अंदर जो बूटी थी उसके पास, उस बूटी को निचोड़ा, वो पेड़ फिर हरा। भाई तू करते, मैं काटने फिर आया तो सही, मेरा नाम क्या होगा? ब्राह्मण का वास तो व्यर्थ हो जाएगा। सब उनकी प्रार्थना की देवता आप धन के लिए हो जाना है, लेकिन इसका ज्योतिष देखो तो नहीं, जन्म का आयु समाप्त हो रही है, और जिसके आयु समाप्त हो उनके लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं? दूसरी बात, आप धन दौलत के लिए जा रहे हैं ना, तो मैं नाम दूं सर, बड़े बड़े कीमती डायमंड बड़े बड़े है मेरे पास, तो ले जाओ, लड़की की शादी कर लो। चलो यही तो सारा रस समझिए, वो देवता वही तेरा लौट आए। अब पंच की गंगा के किनारे पर है, केवल कृष्ण चिंतन कर रहा है और कुछ। जब आज 7वां दिन आया तो वह तक्षक ऋषि बन गए, उनके साथ में जितने भी सर्प थे वो भी ऋषि बन गए और उसके महल के पास में गए। तब बुद्ध दिन उन्होंने रक्षकों को बताया था कि आज ऊपर किसी को आने देना, विस्तार ये विस्तार है, सब धातु का बना है, सब तो लोग उसी के अंदर है, और यही वो बिल्डिंग है, यही वो मकान है। ऊपर ये दशम द्वार के अंदर जब कागज चला जाता है तो उसका कोई विधान सिर्फ तो लेकिन आपको नहीं लगा, तो वो 7वें मंजिल में बैठा है और अध्यात्म ऊपर किसी को आने देना नहीं। तब ये लोग जब गए, सबने प्रार्थना की, ऋषि मुनियों आप महान, आपका रास्ता और उनसे कटना नहीं चाहिए, आप जहां भी जाते हैं मंगल होता है, लेकिन क्षमा कर देना, रात आज के दिन किसी को ऊपर जाने देना नहीं। अब उन्होंने कहा क्या काम चलेगा? नहीं। सब उन ऋषियों ने कहा कि देखो हम जंगल में रहने वाले, कुछ लेना न देना, मगर रहना, कुछ लेना देना हमको नहीं है, लेकिन वो हमारे देश का राजा है, धार्मिक है, उसको फल फूल आशीर्वाद देने के लिए लाए। हमको नहीं जाने देती कोई बात नहीं, लेकिन ये फल फूल ऊपर पहुंचा दो। उन सोचा कि ऊपर आज्ञा नहीं, लोग मना मान गए, आना नहीं चाहते, लेकिन कुछ प्रसाद लाए, प्रसाद प्रसन्नता, उसे प्रसन्नता प्राप्त हुई। क्या वो प्रसाद लाए? तो निकाल कोई देखो, तो सारे फल फूल टोकरी में सजाएंगे,
ऊपर राजा के पास ठीक है। जाने के बाद जो बढ़िया सुंदर फल चमकता था उनकी घर को खुद उठाया और बाकी जितने भी थे, जितने मंत्री है, सब बांट दिए। और बांटने के बाद जब फल को संध्या काल हो था, 7वां दिन जा रहा है, कहते आप दिन भी समाप्त होता जा रहा है। अब तक के आदि की बात नहीं, ऋषियों का प्रसाद आ गया है, प्रसाद ग्रहण करना है। फल के दो भाग करते ही वहां काला काला कीड़ा फल के अंदर बैठता है। वो धीरे धीरे अपने रूप में आया, बड़ा हो गया, बड़ा होते काल तक्षक के रूप में परीक्षित को देखा। उसने कृष्ण नामामृत याद किया, श्री कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण। आज तक्षकों के तक्षक थोड़े समय के बाद काटना हो, जिसने कृष्ण नामामृत पिया है उसका कुछ भी बैठा। समय आया, 7वां दिन कार्तिक समाप्त होने का समय आ रहा है, तो उन्होंने तक्षक ने परीक्षित को पकड़ा, निकला, काटा और वो बंधु हो गया। बाद में भागवत के आने के मुकाबले कलयुग क्या है, कैसे कैसा युग है, उसमें क्या करना चाहिए, कलयुग लोग कैसे हो जाएंगे, उसका सारा वर्णन किया। आज मुक्त आप लोगों के बीच में बैठ करके भागवत करते समय सचमुच अंदर से आनंद आता है। जब कोई योग्य अधिकारी सामने आता है तो प्रमेय का स्मरण अपने आप होता है, इसमें कोई नहीं। तो गौतम भाई, उनके बड़े भाई काकू भाई, उनके अंदर से एक ही लगन थी कि भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए। तो संस्कार कोई शास्त्रों के अंदर संस्कार दिए गए हैं, शास्त्रों के वो सारे के सारे संस्कार बच्चों के अंदर है। संस्कार से ही ये जीवात्मा परमात्मा बनता है। और जिस समय गिलास खान के अंदर आता है उसके अंदर चमक नहीं होती, चमक आपके सामने आती है, उसकी कीमत होती नहीं। तो वही गिलास जब कुशल कारीगर के पास में जाता है, उसको फिराता है, साफ करता है, भैया आकार देता है, और आकार देने के बाद भैया मकबर की बनाई हुई मंजूषा है, बेटी का है, उसके अंदर रखता है। आज जब लाइट को सामने रख करके उसको लाइट डालता है तो उसके अंदर की जो किरणें वो जब बाहर आती है, अंदर से कैरेट का भाग हो जाता है, जिसमें कैरेट का है, तब वही पत्थर कंकड़ करोड़ों रुपए का बन जाता है। और इसलिए ये जीवात्मा अनंत जन्म से क्या क्या संस्कार करके आए तो भी पता नहीं, और यहाँ के बाद वही संस्कार रहेंगे तो परमात्मा को उठा कर पहचान पाएगा नहीं। इसके गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत, संन्यास पर्यंत पहले 48 संस्कार आपने यहाँ थे। उन 48 संस्कारों में से कम होते होते 16 संस्कार आए। वह 16 संस्कार होते ये जो व्रत बंधन संस्कार, जिनको जनेऊ संस्कार कहते थे, कुछ बनते हैं व्रत बंधन संस्कार। जनेऊ धारण करने के बाद वैदिक कर्म काम का वह अधिकारी बनता है, मानव बनता है, मनुष्य बनता है, आप वो साधना करता है, महान बन जाता है। तो वो संस्कार जीवित रखने के लिए उन्होंने जन्म संस्कार रखा, उसके प्रचार हुआ। आप लोगों ने मदद, आप लोग इस संस्कार में नहीं आते, भागवत के अंदर नहीं आते, तो हम भी भागवत करते, हमको भी उत्साह नहीं मिलता। आज शास्त्र कला को नहीं बताया था, जो भी वक्ता कथा करता है, सामने का अधिकारी यदि योग्य है तो प्रमेय अपने आप आता है। ये जो प्रमेय जो आया होगा वह आपको प्रहत है, महावीर है। जो भी अच्छा आया होगा उसको अपने जीवन में डालना। जो भी क्रम हुआ होगा चलते समय, किसी को शब्द लगा होगा, किसी को कुछ हुआ होगा, कोई हंसी के लिए आई होगी, उसको छोड़ दे। जब भी कथा करता है तो कथा करते समय इधर की उधर की कथाएं बताता है, तो वो कहानी बताने के उद्देश्य होता नहीं। कोई घर में बड़ा आया है,
उसके लिए हम बढ़िया भोजन बनाते हैं, बासुंदी बनाते हैं, श्रीखंड बनाते हैं, मालपुए बनाते हैं, बढ़िया पदार्थ बनाते हैं। और हमारा उद्देश्य होता है कि ये श्रीखंड ही खाए, रबड़ी ही खाए, मालपुए ही खाए, गुलाब जामुन ही खाए, उसके पेट में जाए, ये हमारा उद्देश्य होता है। लेकिन खाते खाते ये आधा जाता है, मन बेटे खाते खाते भर जाता है। तो आगे खिलाने के लिए क्या करते हैं, हम चटनी दे देते हैं, पापड़ दे देते हैं, कुछ नमकीन दे देते हैं। तो चटनी पापड़ नमकीन खिलाना उद्देश्य होता नहीं, तो पता है जो में कुछ काम आएगा नहीं, पेट खराब करेगा। लेकिन बढ़िया चीज खाने में मन लगे, जीप चिरपरा हो जाए, और उसके बाद में ये चमचमी खाए, गुलाब जामुन खाए, रबड़ी खाए, ये उद्देश्य है। जब श्रोता प्रमेय को बताने जाता है तो मंगला है ना, बैठे बैठे कभी चीज बताते जाएंगे तो मन भाग जाएगा अथवा नींद आ जाएगी। तो मणिराम भागे नहीं, नींद लगे नहीं, इसलिए छोटे 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 दृष्टांत लेकर के मणिराम को इधर उधर से बाढ़ बनाने को, जो दृष्टांत महापुरुष से बाढ़ है, मणिराम भागे नहीं। इस प्रकार बाढ़ कोई दृष्टांत आया वो ठीक दशानुगा चंगा छोड़ देना। आप इसमें एक भी भागवत के जीवन में भी लाएंगे तो जीवन का कल्याण होगा, आपका भी होगा, वसंत भाई का भी होगा, बापू भाई का भी होगा, सारे जितने महापुरुष उनके रिश्तेदार आए उनका भी धन्यवाद। सारे महापुरुष आए, ऐसे महापुरुष कभी अपने आप में चलते बलकाल के इतनी दूर भागवत को दर्शन देने के जाए, महापुरुषों का भी धन्यवाद। और मैंने तो खाली कथा ही बोलता ही तो गया, लेकिन इन लोगों ने जो आचार्य लोग है, विद्वान ब्राह्मण हमारे यहाँ के है, बहुत परिश्रम, बहुत शांत करने वाले, और कोई उनके अंदर हाय नहीं, तो दक्षिणा मिले, ये मिले, ये भी इन लोगों के प्रवृत्ति में। और अपना भागवत का पाठ करें, गणेश जी का पाठ करें, गायत्री का पाठ करें, ओम नमो भगवते का पाठ करें। ब्राह्मण लोग पाठ भी ढंग से करते हैं, तो उनका जो संस्कार है उससे सारे के सारे कार्य। मैंने बताया था कि जो अच्छा काम करते हैं, श्रेयांश बहु नहीं लिखना है, श्रेय काम करते समय लिखना आते हैं, तो अपना काम परिपूर्ण जो हुआ इन्हीं ब्राह्मणों के कारण उन्होंने जो अच्छा अच्छा कार्य किया, मन पवित्र रहा, भगवान का भजन किया, भागवत पढ़ा, जब किया, उन्हीं के कारण ये कार्य सिद्ध हमारे प्रभु की प्रार्थना। भगवान जिस निमित्त से भी ये कथा हुई, ये महापुरुष जो महापुरुष जो भी कथा सुनने के लिए आता है, घर से संकल्प करता है, उसी समय वो महात्मा। इसलिए कई जगह सत्संग में जाता हूँ तो महापुरुष जब कथा करते हैं तो वह जो कथा सुनने के लिए आते हैं सबको संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं। वो संकल्प सत्संकल्प से सत्संग सुनता है, महापुरुष कहता है, वो सारे के सारे महात्मा है। तो आप वो सारे महात्मा, आप शिवाकार बने, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपके यहाँ है ना, तो ग्रस्त को निभाने के लिए सब कुछ है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपके यहाँ अप्राप्त लक्षण प्राप्त लक्षण इसकी जरूरत क्या है कि हम साधना करके देखते हैं। तो हमने जन्म लिया तो साथ में सारा परिवार है, सारे परिवार का केंद्र आप लोग। ये कमाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, रोगी बनेंगे तो दवाई देंगे, कपड़े देंगे, जीवन बढ़िया बनाएंगे, यही सबकी आशा बनी है। वो आशा में थोड़ा सा भी धक्का बैठता है, उनके अंदर आहट निकलती है। जब वो आहट निकलेगी तो हम कितना भी भजन करें, कितना भी पूजन करें, मन स्थिर होगा नहीं। तो उनका मन स्थिर करना जरूरी है। इसलिए भगवान को आप लोग ये भी प्रार्थना, अभी खानों के बाद कुछ मांगना नहीं, इनकी मांगना साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मेरे आश्रित जितने भी है वह प्यार से रहे, उनके पेट के अंदर अहम वैश्वा नरो भूतमा प्राणी नाम देहना होता, जो भगवान अन्न परमात्मा चक्रांति बन करके हरेक के पेट पे बैठे हैं, वो तत्व होता है, उनको मैं देता है। साईं इतना दीजिए जामी
कुटुंब समाज सारे सुखी रहे। मैं भी वो कारण हूँ और साधु वो का न जाए मन। यदि कोई महापुरुष भगवान इन रूप में आ जाए तो आने के बाद उनकी भी मैं सेवा करते हूँ, यही शक्ति मिला। और बिना मेरा बलिदान आज के चरणों में बैठे पहला निरोगी काया। यदि शरीर ही दुखी है, रोग में है, तो भी भगवान का भजन होगा मेरा। जिससे शरीर स्वस्थ है, परमात्मा कृपा करते हैं, सारे सुखी है। और आखिरी आज अनेक कृपा हो, यही भगवान से मांगना। अब इसके बाद में हमारे आचार्य जो देता करेंगे वो उनके ऊपर है। मैं भागवत भगवान को शब्द में वांगन परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, ये जहाँ भी है जैसा भी है उस घर के अंदर हमेशा खुशी आए, किसी प्रकार का कष्ट है। भगवान लक्ष्मी नारायण, राधा रमन, भगवान राष्ट्र उस घर को पवित्र रखे, सुखी रखे। और यहाँ जितने भी आए उसकी यहाँ भगवान हमेशा विराजमान है, सारे सुखी रहे। यही भगवान से प्रार्थना करते हुए सबको इसी भगवान का आशीर्वाद देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् केवल करते हैं।